अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्राम। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम टाइप कास्ट ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। अब टाइप कास्टिंग होती क्या है? सपोज कर ले मेरे पास कोई वेरिएबल है इंटीजर डाटा टाइप का इंट एक्स। इसको मैं वैल्यू जो इनिशियलाइज करवा रहा हूँ ना वो मैं करवा देता हूँ 2.5। यहाँ पे होगा क्या? ये जो 2.5 है ये क्या है? ये है एक फ्लोट डाटा टाइप। और ये फ्लोट डाटा टाइप से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन, कि एक डाटा टाइप से किसी दूसरी डाटा टाइप के अंदर जो है ना वो कन्वर्जन होना। तो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अब हम एक्सप्लिसिटली भी ये काम करवा सकते हैं। एक्सप्लिसिटली हम ये काम कैसे करवाएंगे? एक्सप्लिसिटली हम ये यूं काम करवाएंगे कि सपोज कर ले मैं इंटीजर डाटा टाइप को जो है ना वो कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। मैं लिखता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, और फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जिस डाटा टाइप के अंदर मैं वैल्यू कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वो इंट, और जिस वैल्यू को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ना वो वैल्यू मैं पास करवा दूंगा। अब यहाँ पे होगा क्या? ये जो 2.5 है ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा, यानी 2 बन जाएगा। और फिर ये जो 2 वैल्यू है ये हमारे इस इंट एक्स को जो है ना वो असाइन हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी यही काम होगा कि ये जो 0.5 है ये ट्रंकेट हो जाएगा, और ट्रंकेट होने के बाद जो है ना ये जो सिर्फ 2 वाली वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू है वो मेरे एक्स को असाइन हो जाएगी। अब ये काम जो है ना हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ कैसे करें? मसलन अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है R1, मैं इस R1 को जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं इस R1 को जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, या किसी भी डाटा टाइप के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको उस डाटा टाइप के अंदर कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो सबसे पहले इसका सिंपल साइंटेक्स देख लेते हैं कि हम जो फंक्शन ओवरलोड करने के लिए लिखेंगे उसका साइंटेक्स क्या होगा। अगर मैं R1 को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ना इंटीजर के अंदर, तो इसका साइंटेक्स ये होगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद मैं जिस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वो डाटा टाइप लिखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा इंट, और इसके अंदर कोई भी पैरामीटर जो है वो पास नहीं होगा। अब इसके अंदर आके जो भी लॉजिक मेरी होगी ना वो मैं लॉजिक लगाऊंगा। लॉजिक लगाने के बाद जिस डाटा टाइप के अंदर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ना उस डाटा टाइप की यहाँ से मैं वो वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा दूंगा। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? इंटीजर वैल्यू जो है ना वो कोई रिटर्न हो। अब सपोज कर लें कि जब मैं रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को जो है ना वो मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ ना, तो मैं इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करवा के इसका एरिया रिटर्न करवा रहा हूँ। सिर्फ लेंथ या विड्थ को नहीं रिटर्न करवा रहा, मैं इसका एरिया रिटर्न करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑपरेटर इंट, और इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा कि मैं लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करवा के रिटर्न करवा दूंगा। मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब जैसे ही मैं किसी इंटीजर वेरिएबल यानी इंट एक्स इज इक्वल टू R1 लिखूंगा ना, अब R1 क्या है? ये रेक्टेंगल डाटा टाइप का ऑब्जेक्ट है, और इसको मैं इनिशियलाइज किसे करवा रहा हूँ? एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवा रहा हूँ। तो कंपाइलर क्या करेगा? इस फंक्शन को जो है ना वो कॉल कर देगा इम्प्लीसिटली। इस फंक्शन को कॉल करके इसकी ये जो वैल्यू होगी यानी इसकी जो लेंथ और विड्थ होगी उनको मल्टीप्लाई करवा के वो एक्स को जो है ना वो वैल्यू असाइन करवा देगा। यही काम हम जो है ना वो कर सकते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग से भी। उसमें हम क्या लिखेंगे? स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, यहाँ पे हम पास करेंगे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इन, और पेरेंथेसिस के अंदर जिस ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो पास करवा देंगे। अब ये R1 कन्वर्ट होगा इंटीजर में, इंटीजर में कन्वर्ट होते हुए इसकी लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई होकर हम एरिया देंगे, और वो एरिया इस इंटीजर एक्स को जो है वो रिटर्न हो जाएगा। सेम अगर मैं जो है ना ये जो हम मेरी रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट है अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ इंट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग, और यहाँ से इसका जो लेंथ और विड्थ है उनको मैं स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवा के स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाने के बाद जो है वो मैं रिटर्न करवा दूं। एक और टाइप कास्टिंग की अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो ना तो वो हमारे पास होती है जिसमें हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं स्ट्रिंग के साथ किसी भी इंटीजर वैल्यू की। मसलन अगर मैं यहाँ पे सिंपली जो है ना वो स्ट्रिंग वेरिएबल अगर मैं कोई लेता हूँ स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग का वेरिएबल है एक्स और उसको मैं असाइन करवाता हूँ 5, इसके ऊपर कंपाइलर एरर देगा। अगर मैं इस एक्स को जो है ना वो 5 प्लस आगे डबल कोट्स के अंदर कोई चीज़ जो है ना वो असाइन करवाऊंगा, तो अब ये क्या होगा? ये इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट होगा, और कॉन्कैटिनेट होने के बाद जो है ना ये भी डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा। अब डबल कोट्स के अंदर आने से ये फाइल स्ट्रिंग बन जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग होगी, और इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग के बाद जो है ना ये एक्स को असाइन हो जाएगा। तो यूं हम अपनी इंटीजर को जो है ना वो इम्प्लीसिटली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और फिर स्ट्रिंग के वेरिएबल को असाइन करवा सकते हैं। अब हम कंपाइलर के ऊपर जो है ना एक दफ़ा टाइप कास्टिंग के लिए जो है ना रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो एक दफ़ा इंटीजर और एक दफ़ा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके जो है ना वो देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। अब मैं आ गया हूँ कंपाइलर के ऊपर, और कंपाइलर के ऊपर मैंने रेक्टेंगल क्लास का एक
प्रोग्राम लिखा हुआ है सिंपल, जिसके उसके प्राइवेट पार्ट्स में इंट लेंथ और विड्थ है, उसके पब्लिक पार्ट में उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके सेटर फंक्शंस और उसके गेटर फंक्शन। अब इसके गेटर फंक्शंस के नीचे जो है ना, मैं वो अपना टाइप कास्टिंग ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड करवाऊंगा। ऑपरेटर ऑपरेटर के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट, क्योंकि रेक्टेंगल को मैं किस में कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ, मैं इंटीजर में कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ। और यहाँ से मैं रिटर्न करवा दूंगा। पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसी एक वेरिएबल के अंदर, इंट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यूं इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी, और एरिया में कन्वर्ट करवाने के बाद इसको मैं यहाँ से एरिया को रिटर्न करवा दूंगा। अब अगर मैं अपने किसी भी रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को किसी इंटीजर वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करवाऊंगा, या एक्सप्लिसिटली उसे जो है ना वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर वैल्यू के अंदर। और इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट होते हुए क्या करेगा, अपनी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करवा के एरिया में कन्वर्ट करेगा, और एरिया में कन्वर्ट करके वो एक सिंगल वैल्यू एरिया जो है वो रिटर्न करवा देगा। अब एक दफ़ा इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, रेक्टेंगल R1, और R1 के अंदर जो है ना उसकी लेंथ और विड्थ जो है मैं 4 और 5 जो है वो सेट करवा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले एक इंटीजर का एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट एरिया इज इक्वल टू R1। अब जैसे ही मैं ये चीज़ लिखूंगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से क्या होगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इनटू इंटीजर। उसको ऑटोमेटिकली इंटीजर में क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमने ऊपर जो है ना वो टाइप कास्टिंग का ऑपरेटर बनाया हुआ है कि अगर हमने अपनी रेक्टेंगल को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, तो ये वाला फंक्शन जो है ना ये कॉल हो जाए। अब एक दफ़ा इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट करवाते हैं, सी आउट एरिया, और एरिया मेरा कितना होगा, आर सॉरी यहाँ पे सिर्फ एरिया वेरिएबल जो है वो प्रिंट करवाएंगे, ना कि R1 के जरिए। अब इसको एक दफ़ा मैं रन करता हूँ, तो स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना वो 20 एरिया जो है वो प्रिंट होगा। अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ चुकी है, और एरिया स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हुआ है, 20। तो जैसे हमने अभी इस रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया इंटीजर में, ये तो थी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम इसको एक दफ़ा जो है ना वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग से जो है ना एक दफ़ा कन्वर्ट करते हैं। इंट एरिया टू इज इक्वल टू स्टेटिक अंडरस्कोर कास्ट, साथ में आ जाएंगी एंगल पैरेंथेसिस के अंदर जिस डाटा टाइप के अंदर हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी इंटीजर, और साथ में पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना मैं अपना ऑब्जेक्ट पास करवा दूंगा जिसको मैं कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ। मैं R1 को कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पैरामीटर में R1 को पास कर दूंगा। अब अगेन यहाँ पे मैं एरिया टू जो है वो प्रिंट करवाऊंगा, और एरिया टू प्रिंट करवाने पे अब एरिया टू जो है वो हमारा क्या है, वो 20 है, तो वो 20 अगेन प्रिंट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को मैं एक दफ़ा कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये वाला एरिया प्रिंट। अब स्क्रीन के ऊपर इसकी आउटपुट आ चुकी है, और अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर एरिया 20 जो है वो प्रिंट हो चुका है। यानी हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग दोनों के अंदर जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं लिखूंगा ऑपरेटर स्ट्रिंग के बाद पैरेंथेसिस, और फिर इसके अंदर आके मैं अपना लॉजिक लिखूंगा जिससे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इनटू स्ट्रिंग। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन यूज करूंगा, जिससे मैं इंटीजर वैल्यू को जो है ना वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लेंथ। फिर उसके बाद यहाँ पे साथ में मैं कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा हूँ जो मेरी इंटीजर वैल्यू है लेंथ की। तो मैं इसको टू लेंथ फंक्शन के अंदर पास करूंगा, तो वो इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवा के इसके अंदर जो है वो कॉन्कैटिनेट करवा। फिर उसके बाद मैं साथ में प्लस करूंगा इसकी विथ को, इसकी विथ आ जाएगी मेरे पास, और इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा साथ में टू स्ट्रिंग, और इसमें मैं पास कर दूंगा विथ को। अब यूं जो मेरी स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट होके आ जाएगी, और इससे मैं रिटर्न करवा दूंगा रिटर्न एक्स। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये मेरी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो आ जाएगा लेंथ आ जाएगा, जो लिखा हुआ लेंथ आ जाएगा। फिर उसमें प्लस होगा जो मेरी लेंथ की इंटीजर वैल्यू है ना, उसको मैं स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवा के उसको मैं स्ट्रिंग के अंदर जो है ना कॉन्कैटिनेट करवा, फिर साथ में लिखा हुआ आ जाएगा विथ, और विथ के साथ में कॉन्कैटिनेट करवा दूंगा जो मेरी विथ है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवा के उसको इसके अंदर जो है वो मैं कॉन्कैटिनेट करवा दूँ। देन इसको जो है वो यहाँ से मैं वो रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न एस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैं स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लूंगा स्ट्रिंग एस, और एस को मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा R1 के साथ। जैसे इसको मैं R1 से इनिशियलाइज करवाने के बाद इसको मैं स्क्रीन के ऊपर सी आउट करूंगा एस, तो स्क्रीन के ऊपर वो जो स्ट्रिंग वहां पे मैंने कॉन्कैटिनेट करवाई थी वो मेरे पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगी। अब एक दफा इसको रन कर लेते हैं। अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है लेंथ 4 और विथ 5। एक दफा दोबारा से इसको देख लेते हैं। जो मेरा ऑपरेटर स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने
एक स्ट्रिंग क्रिएट की और इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ आएगा लेंथ, फिर उसके बाद लिखा हुआ आएगा लेंथ, जो मेरी प्राइवेट मेंबर की जो लेंथ होगी इंटीजर वैल्यू वो आएगी, और उसको मैं टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। फिर उसके बाद आ जाएगा इसके अंदर विथ, और विथ जो है उसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा, जो मेरी प्राइवेट मेंबर की जो विथ होगी वो मैं इसके साथ कॉन्कैटिनेट करूंगा। देन इस एस स्ट्रिंग को मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो मेरा इंट मेन के अंदर जो है ना वो स्ट्रिंग एस नाम का वेरिएबल है, उसको मैंने इनिशियलाइज करवाया R1 से। R1 क्या है, मेरा रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है। कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग के अंदर इस फंक्शन की मदद से, ऑपरेटर स्ट्रिंग की मदद से। और कन्वर्ट करवाने के बाद जो है ना जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो सी आउट की मदद से हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दें। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंपोजिशन पढ़ेंगे कि कंपोजिशन क्या होती है, और कंपोजिशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्रेंड क्लास जो है उसका क्या फ़ायदा, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और कंपोजिशन के अंदर हम फ्रेंड क्लास को कैसे यूज़ करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आप